फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे नींद से संबंधित समस्याओं के बारे में कि आखिर नींद की गोलियों के क्या बेहतरीन विकल्प हैं, क्या घरेलू उपाय हैं। अगर आपको नींद की समस्या है तो क्या आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके साथ साथ अच्छी नींद के लिए क्या सुधार करनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि नींद अगर आपको अच्छी नहीं आ रही है तो उसके क्या स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, उसकी वजह से क्या गंभीर समस्याएं हो सकती है। उसके साथ साथ अच्छी नींद के लिए आपके डाइट में क्या बदलाव करनी चाहिए। ये सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, नींद न आने की समस्या आजकल सामान्य सी बात हो गई है। पहले ये समस्या सिर्फ वृद्धावस्था में ही पाई जाती थी, लेकिन आजकल यूथ में भी काफी ये समस्या आ गई है। युवा वर्ग में भी, वयस्कों को भी नींद न आने की समस्या आजकल बहुत बढ़ गई है। हालांकि इससे निजात पाने के लिए लोगों द्वारा नींद की दवाई का सेवन किया जाता है, और जिसका सेवन लंबे समय तक अगर करते हैं तो वो उसका आदि बना देता है, यानी कि लोग वो हैबिचुअल हो जाते हैं। बिना दवाई के फिर उनको नींद नहीं आती है, और उसके साथ साथ ये एडिक्शन उसके शरीर पे काफी दुष्प्रभाव डालते हैं। काफी उस दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स जो आपके घर पे मौजूद है, या फिर उसे आप ला के अगर आप सेवन करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी, और उसका कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी नहीं है। और उसी के साथ साथ जो आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी जैसी चीजों में भी काफी उपयोगी रहती है इन चीजों को दूर करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में एक घरेलू नुस्खा और प्राकृतिक औषधि, नेचुरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नींद की समस्या लोगों को क्यों होती है, नींद कम क्यों आते हैं। तो अगर उसको साइंटिफिकली अगर जाना जाए तो बॉडी में दो ऐसे हार्मोन है, एक है मेलाटोनिन और दूसरा है सेरोटोनिन। इसकी अगर बॉडी में कमी होती है तो जिस व्यक्ति को कमी होती है उसे नींद की समस्या रहती है, उस व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती है। और ये जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन है, इसका बॉडी में बहुत सा इस्तेमाल है। अगर यही हार्मोन बॉडी में अगर आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो ये इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। जिस व्यक्ति में ये हार्मोन कम होता है तो वो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये दो जो हार्मोन है बॉडी में बहुत ही जरूरी है आपकी अच्छी नींद के लिए, आपकी ओवरऑल स्माइल के लिए, हंसी के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि अच्छी नींद, गहरी नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होती है। गहरी नींद लेने से ब्रेन की फंक्शन बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। अगर आप ओवर वेट हैं तो भी आपको अच्छी नींद चाहिए बॉडी का वेट कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ आप अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसके लिए भी अच्छी नींद चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करता है। उसके साथ साथ बॉडी में कहीं स्वेलिंग है तो उसके लिए भी अच्छी नींद चाहिए। अच्छी नींद अगर आप लेंगे तो बॉडी में जो स्वेलिंग होती है वो भी दूर होती है। और उसके साथ साथ आपके हार्ट को हेल्दी रखने का काम भी ये करता है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर में हार्मोन प्रॉपर रिलीज होता है, और वो आपके हार्ट या ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है। आपको अगर बीपी की समस्या है तो भी आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर डायबिटीज से, आपको हार्ट से संबंधित समस्याओं से, बीपी से बचना है तो आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, गहरी नींद होनी चाहिए। उसके साथ ओवरऑल स्ट्रेस को भी कम करने में ये मदद करता है। बॉडी में स्वेलिंग होती है उसे भी दूर करता है। तो इन सारी चीजों के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको अच्छी नींद जरूरी होता है। या फिर अगर आपकी नींद कम हो रही है, गहरी नींद नहीं आ रही है, तो आपका वजन बढ़ सकता है। ओवरऑल बॉडी में जो आपकी एनर्जी है वो आपकी कम हो सकती है। ओवरऑल आपकी जो सतर्कता है, शार्पनेस है, बॉडी का फंक्शन है, वो स्लो हो सकता है। आपका मेमोरी कम हो सकता है। तो अच्छी नींद आपके ओवरऑल ऑर्गन फंक्शन के लिए, बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो अब आइए जानते हैं कि क्या अपने डाइट में शामिल करें, या जिन व्यक्ति को नींद की समस्या है तो कौन से हर्बल मेडिसिन या हर्बल
प्रोडक्ट वो अपने घर पे जो है डाइट में शामिल कर सकते हैं या उसे ले सकते हैं। उनसे उनकी जो नींद की समस्या है वो दूर हो जाएगी मित्रों। तो जो पहली चीज आपको शामिल करनी है अपनी डाइट में वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका स्ट्रेस एंजाइटी को दूर कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसके सेवन से सुस्ती भी नहीं आती है। और अश्वगंधा जो है मूड बूस्टिंग जो न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि सेरोटोनिन उसकी मात्रा को बॉडी में बढ़ाता है। और जो स्ट्रेस के हार्मोन कॉर्टिसोल है उसकी मात्रा को कम करता है। तो अश्वगंधा को अपने डाइट में शामिल करें। अश्वगंधा का जो है आप रूट भी ले सकते हैं, उसका जो है पाउडर भी ले सकते हैं, उसकी कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो ये किसी रूप में आप जो है इसको ले सकते हैं। तो अश्वगंधा एक बेहतरीन विकल्प है। हालांकि इसके और भी कई बेनिफिशियल जो है इफेक्ट हैं बॉडी के लिए। कई तरह के हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। ये आपके जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको भी जो है इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ आपके जो है हार्ट से संबंधित, लिवर से संबंधित, लंग से संबंधित और ओवरऑल हेल्थ से संबंधित दूसरे कई जो इशू हैं उसको भी दूर करने में जो है काफी लाभदायक है, काफी बेनिफिशियल है। तो अश्वगंधा एक बेहतरीन विकल्प है और इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही प्राचीन समय से होता आया है। आयुर्वेद में भी इसके काफी जो है चर्चे हैं। और अगर आयुर्वेद की बात करें ओवरऑल तो अश्वगंधा उसका जो एक पिलर प्रोडक्ट कह सकते हैं उसको। तो अश्वगंधा आप लें। अगर आपको नींद की समस्या है तो अश्वगंधा को अपने डाइट में शामिल करें। ये आपको जो है अच्छी नींद जो है गाढ़ी नींद लाने में मदद करता है बिना कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट के मित्रों। दूसरी चीज जो आपको शामिल करनी है वो तुलसी है। तुलसी आप जानते होंगे, तुलसी का पौधा हर घर में होता है। तो मित्रों तुलसी जो है स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है यानी कि जो तनाव के स्ट्रेस के हार्मोन है कॉर्टिसोल उसकी मात्रा को कम करता है। और नेचुरल स्लीपिंग जो है हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है। तो जो तुलसी है वो ब्रेन से संबंधित कई जो डिस्फंक्शन है, विकार है, जैसे अवसाद है, यादाश्त कम होना है, माइग्रेन, नींद नहीं आना, एंजाइटी, ये सारी चीजों को दुरुस्त करने में काफी मदद पहुंचाता है। तुलसी के भी आप जो है पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जो है तना को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके जो फूल हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हैं। पत्ते को आप चबा के भी खा सकते हैं, उसके जो है गुनगुना पानी में बॉईल करके भी आप ले सकते हैं। आप जो है लेमन टी बनाते हैं वहां भी डाल सकते हैं, काढ़ा में भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह से आप उपयोग करना चाहें तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। और ये आपको नींद की समस्या, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीजों से आपको राहत प्रदान करता है। बहुत तरह के इसके दूसरे हेल्थ बेनिफिट है वो भी आपको मिलेगा। तो तुलसी को अपने डाइट में जरूर शामिल करें मित्रों। और तीसरी चीज की बात करें तो वो आपका नोनी है। नोनी का जो फल होता है उसका रस वो मस्तिष्क में GABA यानी गामा अमाइनो बुटारिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है और ये नींद लाने में काफी उपयोगी है। उसके साथ साथ ये जो नेचुरल स्लीपिंग रेमेडीज है उसमें ये पाया जाता है। और नोनी में पाए जाने वाला जो है एस्कोपोलेटिन नामक रसायन सेरोटोनिन हार्मोन की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और सेरोटोनिन जो है चिंता अवसाद को दूर करने में सहायक है। तो जो नोनी है वो MAOA और MAOB नामक दोनों एंजाइम को बाधित करता है जिससे मस्तिष्क में जो जरूरी अमाइंस है वो टूटने से बच जाते हैं और अमाइंस जो है वो अवसाद से बचाते हैं। तो जो नोनी है वो ट्राइप्टोफन अमाइनो जो एसिड है, अम्ल है, उसका रिच सोर्स है जो सेरोटोनिन हार्मोन बनाने में उपयोगी है। यह सेरोटोनिन नींद के लिए जरूरी हार्मोन है जैसा ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जो है इसका 20 से 30 ml आप जो है इसके जो नोनी का फल का रस है वो आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए। तो आपको नींद से जुड़ी हुई समस्या को दूर करने में ये बहुत ही लाभदायक है मित्र। उसके साथ साथ कुछ और घरेलू नुस्खे की बात करें तो सोने से पहले जीरे की चाय जो है अगर आप लेते हैं तो वो अच्छी नींद लाने में आपकी मदद करेगा। इसमें क्या करना है कि दूध में 1 चम्मच जीरे की पाउडर और 1 केले को मसल कर मिश्रण बना ले और रात को सोने से पहले खाएं। जीरे में मेलाटोनिन होता है जो अनिद्रा और सोने से संबंधित जो दूसरे डिस्फंक्शन है, दिक्कत है, उससे लड़ता है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है।
एक और चीज आप कर सकते हैं, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिए, और ये भी आपकी अच्छी नींद लाने में मदद करता है। उसके साथ साथ रोज 2 चम्मच जो है मेथी के पत्तों के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाने से भी आपकी जो है नींद की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। क्योंकि बॉडी में जो है आपका मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन, विटामिन बी6 और कार्ब, पोटेशियम से भरपूर जो है केला होता है, और ये केले में सारी चीज होती है। तो अगर आप रात को केला खाते हैं तो भी आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं दोस्तों। अगर आपको नींद से संबंधित समस्या है तो ये नुस्खे आप जरूर आजमाएं, क्योंकि आप लगातार अगर दवाई खाएंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। आप हैबिचुअल हो सकते हैं और बाद में चल के बिना दवाई के आपको नींद नहीं आएगी। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मित्रों।